वीरज़ारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और 2004 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। गहन मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की कहानियों को बुनने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाने वाले चोपड़ा ने वीरज़ारा के मिश्रण से एक उत्कृष्ट कृति बनाई। रोमांस, ड्रामा और एक मजबूत सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि जो भारतीय सिनेमा की विशिष्ट प्रेम कहानियों से परे दर्शकों को प्रभावित करती है। फिल्म में बॉलीवुड के 3 सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं, वीर प्रताप सिंह के रूप में शाहरुख खान, ज़ारा हयात खान के रूप में प्रीति जिंटा और सामिया सिद्दीकी के रूप में रानी मुखर्जी। वीरज़ारा न केवल एक सीमा पार प्रेम कहानी है बल्कि एक ऐसी फिल्म भी है जो बलिदान, मानवता और भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल संबंधों की बात करती है। जो चीज इसे अद्वितीय बनाती है वह है प्रेम का उत्सव जो सीमाओं, समय और संस्कृतियों से परे है। फिल्म की शुरुआत एक पाकिस्तानी जेल से होती है जहां भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह, शाहरुख खान को 22 साल से अधिक समय से रखा गया है। वह एक ऐसा कैदी है जो चुपचाप रहता है, कभी बोलता नहीं है या अपनी पहचान या कहानी उजागर नहीं करता है। फिल्म हमें एक युवा आदर्शवादी पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी, रानी मुखर्जी से परिचित कराती है जो पुरुष प्रधान कानूनी प्रणाली में अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसे वीर का मामला दिया गया है जिसे कोई भी छूने को तैयार नहीं है क्योंकि उस पर भारतीय जासूस होने का आरोप है। सामिया शुरू से ही वीर की रहस्यमय चुप्पी और उसके खुद का बचाव करने से इनकार करने से स्तब्ध है। वह उससे बोलने की विनती करती है और उसे याद दिलाती है कि आजादी का उसका एकमात्र मौका अपनी कहानी बताने में ही है। धीरे धीरे वीर खुलता है और उस कहानी को दोहराना शुरू करता है जिसने उसे 2 दशकों से अधिक समय तक कैद में रखा है। उनकी कहानी फ्लैशबैक की एक श्रृंखला के रूप में सामने आती है जो दर्शकों को उस समय में वापस ले जाती है जहां सीमाएं प्यार को परिभाषित नहीं करती थीं। कारावास से पहले वीर प्रताप सिंह का जीवन एक समर्पित और देशभक्त भारतीय वायुसेना अधिकारी का था। उनका परिचय एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जाता है जो मजबूत, दयालु और अपने देश और अपने कर्तव्यों पर गर्व करता है। उसके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात लाहौर, पाकिस्तान की एक महिला ज़ारा हयात खान, प्रीति जिंटा से होती है जो एक अमीर और प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आती है। ज़ारा अपनी सरोगेट मां बेबे की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए भारत के एक मिशन पर है, उसकी राख को सतलज नदी के पवित्र जल में विसर्जित करना जो सिख धर्म में एक प्रथा है। अपनी यात्रा के दौरान ज़ारा की बस भारतीय ग्रामीण इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वीर ही उसे बचाता है और उसके मिशन को पूरा करने में मदद करता है। यह प्रारंभिक बातचीत दोनों के बीच एक गहरे बंधन की शुरुआत को जन्म देती है। वीर ज़ारा को अपने गांव ले जाने की पेशकश करता है जहां उसे अपने परिवार और ग्रामीण भारतीय समुदाय से गर्मजोशी और प्यार का अनुभव होता है। वह वीर के चाचा अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत और चाची हेमा मालिनी द्वारा अभिनीत से मिलती है जिन्हें सरल लेकिन प्रतिष्ठित लोगों के रूप में चित्रित किया गया है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्रेम और सम्मान के मूल्यों का प्रतीक हैं। ज़ारा उस दयालुता से बहुत प्रभावित होती है और वह और वीर जुड़ाव के कई क्षण साझा करते हैं जहां उन्हें एहसास होने लगता है कि एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं महज दोस्ती से कहीं अधिक हैं। हालांकि वीर अपने प्यार का इजहार करने में झिझक रहा है, यह जानते हुए कि ज़ारा एक अलग देश, एक अलग दुनिया से है और पहले से ही पाकिस्तान में एक अन्य व्यक्ति रजा शराजी, मनोज बाजपेयी द्वारा अभिनीत से सगाई कर चुकी है। उनके बीच सामाजिक और राष्ट्रीय बाधाओं के बावजूद वीर और ज़ारा का प्यार खिलता है। फिल्म उनकी भावनाओं की मासूमियत और पवित्रता को खूबसूरती से दर्शाती है क्योंकि वे अनकही समझ से भरे क्षणभंगुर क्षणों को साझा करते हैं। पंजाब के हरे भरे खेत, जीवंत गांव के त्योहार और पवित्र सिख रीति रिवाज उनके रोमांस को पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं जिसे सूक्ष्मता से दर्शाया गया है जो यश चोपड़ा की फिल्म निर्माण शैली की विशेषता है। गाने, विशेष रूप से तेरे लिए और मैं यहाँ हूँ, उनके अंतः प्यार को दर्शाते हैं जो कहानी की भावनात्मक गहराई को बढ़ाते हैं। जैसे ही ज़ारा पाकिस्तान लौटने वाली होती है, वीर आखिरकार उसके लिए अपनी भावनाओं को कबूल कर लेता है। एक हृदय विदारक क्षण में ज़ारा अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य और वीर के प्रति अपने प्यार के बीच फंस गई है। वह अपनी जिम्मेदारी की भावना और अपने ऊपर लगाई गई सामाजिक अपेक्षाओं से बंधी हुई पाकिस्तान लौटने का फैसला करती है। वीर, जिसका दिल टूटा हुआ है लेकिन समझदार है, उसे यह विश्वास करते हुए जाने देता है कि यह उनकी कहानी का अंत है। हालांकि ज़ारा को भूलने में असमर्थ वीर एक साहसिक निर्णय लेता है। वह वायुसेना से इस्तीफा दे देता है और आखिरी बार अपने प्यार का इजहार करने के लिए पाकिस्तान चला जाता है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक मार्मिक दृश्य में वीर ज़ारा से मिलता है लेकिन उसे पता चलता है कि रजा के साथ उसकी सगाई राजनीतिक दबाव में आगे बढ़ाई गई है।
उनके प्रभावशाली पिता जहांगीर हयात खान, बोमन ईरानी द्वारा अभिनीत और मां किरण खेर द्वारा अभिनीत सहित उनका परिवार पाकिस्तान के राजनीतिक ताने बाने में गहराई से उलझा हुआ है और रजा के साथ सारा की शादी को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन के रूप में देखा जाता है। जैसे ही वीर सारा को अपने प्यार के बारे में बताने की तैयारी करता है, उसे पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय जासूस होने के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसकी साजिश रजा ने की थी, जो वीर को जारा के साथ अपने रिश्ते के लिए खतरे के रूप में देखता है। वीर को झूठी पहचान के तहत जेल भेज दिया जाता है, जहां उसे यातना दी जाती है और चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वह कभी भी जारा के प्रति अपने प्यार के बारे में सच्चाई नहीं बताता, उसकी गरिमा और सम्मान की रक्षा करने का फैसला करता है। 22 साल तक वीर पाकिस्तान में कैदी बना हुआ है। दुनिया मानती है कि उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई है। फिल्म फिर वर्तमान में लौटती है, जहां सामिया वीर की कहानी ध्यान से सुन रही है। वह उसके प्रेम और बलिदान की कहानी से प्रभावित होती है और उसकी आजादी के लिए लड़ने की कसम खाती है। कहानी में सामिया का चरित्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पाकिस्तानी महिलाओं की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रगतिशील, मजबूत इरादों वाली और दयालु हैं। अपने खिलाफ खड़ी बाधाओं के बावजूद वह वीर के मामले को दृढ़ संकल्प के साथ लेती है, भ्रष्ट व्यवस्था और राजनीतिक ताकतों को चुनौती देती है, जिन्होंने उसे इतने लंबे समय तक कैद में रखा है। वीर के लिए न्याय की तलाश में सामिया जारा से मिलने के लिए भारत आती है, जो अब वीर के गांव में रह रही है, जिसने वीर को मरा हुआ मानकर पाकिस्तान में अपना विशेषाधिकार प्राप्त जीवन छोड़ दिया है। जारा ने वीर की यादों को अपने दिल में जीवित रखते हुए खुद को उसके परिवार और उसके गांव के प्रति समर्पित कर दिया है। जारा और वीर के बीच पुनर्मिलन फिल्म के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है, क्योंकि समय, दूरी और भाग्य से अलग हुए दो प्रेमी आखिरकार 22 साल बाद आमने सामने आते हैं। इसके बाद के अदालती दृश्य मनोरंजक और भावनात्मक हैं, क्योंकि सामिया वीर का मामला पाकिस्तानी न्यायपालिका के सामने पेश करती है। कानूनी लड़ाई सिर्फ वीर की आजादी के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार, न्याय और मानवता की प्रतीकात्मक लड़ाई भी है। सामिया अपने शानदार कानूनी कौशल के साथ उस झूठ और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है, जिसके कारण वीर को कारावास हुआ। एक चरम क्षण में जारा खुद अदालत में गवाही देती है, अपने प्यार और वीर द्वारा उसके सम्मान की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों के बारे में सच्चाई का खुलासा करती है। उसकी गवाही सामिया के अथक प्रयासों के साथ वीर को बरी कर देती है। फिल्म आशा और मेल मिलाप के साथ समाप्त होती है। वीर अंततः मुक्त हो गया और वह और जारा फिर से एक हो गए, जो नफरत पर प्यार और राजनीतिक विभाजन पर मानवता की जीत का प्रतीक है। अंतिम दृश्यों में जोड़े को भारत लौटते हुए दिखाया गया है, जहां वीर के परिवार और ग्रामीणों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, जो एक साथ एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत देता है। वीर जारा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच गहरी जड़ें जमा चुकी दुश्मनी और राजनीतिक संघर्षों की मानवीय कीमत पर एक टिप्पणी है। यश चोपड़ा अपनी सूक्ष्म कहानी के माध्यम से शांति, एकता और इतिहास द्वारा विभाजित दो देशों के बीच प्रेम और दोस्ती की संभावना के विषयों को संबोधित करते हैं। फिल्म का भावनात्मक सार इसके बलिदान के चित्रण में निहित है। वीर और जारा दोनों ने बेहतरी के लिए अपनी व्यक्तिगत खुशियों को त्याग दिया है और उनके प्यार को, हालांकि दुखद, कालातीत और उत्कृष्ट के रूप में चित्रित किया गया है। यह फिल्म अपने संगीत के लिए भी मशहूर है, जिसे दिवंगत मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया था और उनके बेटे संजीव कोहली ने इसे दोबारा बनाया था। जावेद अख्तर के बोल वाले गाने कहानी में सहजता से बुने गए हैं और कहानी की भावनात्मक गहराई को बढ़ाते हैं। तेरे लिए, दो पल और ऐसा देश है मेरा जैसे ट्रैक सदाबहार बने हुए हैं और दर्शकों में पुरानी यादों और लालसा की भावना पैदा करते रहते हैं। मुख्य कलाकारों का अभिनय फिल्म का एक और आकर्षण है। शाहरुख खान ने वीर के रूप में अपने बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक पेश किया है, जो चरित्र की ताकत, भेद्यता और सम्मान की अटूट भावना को दर्शाता है। प्रीति जिंटा का जारा का किरदार भी उतना ही सराहनीय है। वह अपने चरित्र में अनुग्रह, गरिमा और भावनात्मक गहराई लाती है। रानी मुखर्जी उग्र और आदर्शवादी वकील सामिया के रूप में फिल्म में तात्कालिकता और उद्देश्य की भावना भरते हुए प्रेम कहानी को सही संतुलन प्रदान करती है। अंत में वीर जारा एक सदाबहार फिल्म है, जो कई स्तरों पर दर्शकों को पसंद आती है। यह प्रेम, बलिदान और स्थायी मानवीय भावना का उत्सव है। यश चोपड़ा का निर्देशन, शानदार प्रदर्शन और आत्मा उत्तेजक संगीत के साथ मिलकर वीर जारा को एक सिनेमाई उत्कृष्ट कृति बनाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों को छूता रहता है। यह एक ऐसी कहानी है जो सीमाओं को पार करती है और हमें असंभव प्रतीत होने वाली बाधाओं के बावजूद भी ठीक करने और एकजुट होने की प्रेम की शक्ति की याद दिलाती है।